हेलो। आज की वीडियो का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, तुम्हारी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ट्रिक्स जो रहेंगे वो मैं इस वीडियो में कंक्लूड करने वाला हूँ। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे दिखी नोट्स में वो थी वेपर डेंसिटी का फार्मूला। वेपर डेंसिटी का फार्मूला, इसका फार्मूला होता है, वेपर डेंसिटी का फार्मूला होता है मोलर मास अपॉन 2। अब इसमें लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि वेपर डेंसिटी में मोलर मास अपॉन 2 था कि वेपर डेंसिटी अपॉन 2 इक्वल टू मोलर मास होता है। फॉर्मूला ये है, ये चीज़ है, बट कन्फ्यूज़न होता है कि अपॉन 2 किस साइड था। तो इसका याद करने का तरीका ये है कि तुम बताओ, पहले वेपर डेंसिटी में वेपर की बात हो रही है तो कौन सी चीज़ ज़्यादा डेंस होती है? वेपर ज़्यादा डेंस होता है कि सॉलिड ज़्यादा डेंस होता है? डेंसिटी मतलब कितने मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में है, तो श्योरली वेपर लेस डेंस होता है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मोलर मास का अगर अपॉन 2 कर दें, मतलब डेंसिटी घटा दें, तो हमें मिलेगी वेपर डेंसिटी। तो इससे याद रख सकते हैं कि मोलर मास के अपॉन 2 लगेगा तो वेपर डेंसिटी मिलेगी। ये चीज़ याद हो गई होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला मुझे दिखा था ये वाला, मोल जो नॉर्मल है फार्मूला क्या होता है, PV=nRT का दूसरा फॉर्म। ये रियल गैस चैप्टर में भी मिलेगा, अगर नहीं आता हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसको याद करने का तरीका है PM=DRT है। अगर तुम चाहो तो इसको बोल सकते हो डर्टी PM, इससे तुम्हें याद हो जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और एक दूसरी चीज़ होती है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में ध्यान रखने वाली बात यह है कि टेम्परेचर 0 डिग्री लिया जाता है, बल्कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर की जो बात होती है NTP कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, उसमें टेम्परेचर को 27 डिग्री लिया जाता है। तो कई बार चीज़ें बदल जाती हैं क्योंकि ये जो गैप आता है 27 का, तो उससे आंसर का डिफरेंस होता है। तो क्वेश्चन में कई बार ध्यान रखना होता है कि 27 लेना है कि 0 लेना है। बट ये भी ध्यान रखना कि यूजुअली टेम्परेचर को हम केल्विन में लेते हैं, तो ये वाला बनेगा कितना, 273 केल्विन। ये 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन बनेगा, और जो NTP का होता है वो 300 केल्विन बन जाएगा। तो कई बार वो ध्यान रखने वाली चीज़ होती है जो मिस हो जाती है, क्वेश्चन करते टाइम आती है। ओके, दूसरी चीज़ उसके बाद जो बतानी थी मुझे वो था इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट का मतलब नहीं समझ में आता है लोगों को। अब मैंने इसको ऐसे समझा था, मतलब मुझे भी समझने में काफ़ी देर हुई थी, बट इक्विवेलेंट का मतलब ये कि अगर कोई इंसान है वो 2 मुक्के मार सकता है और एक इंसान है एक ही मुक्का मार सकता है। वियर्ड एग्जांपल है बट अभी मुझे कुछ आ नहीं रहा है तुरंत। सो ओके, तो मतलब कि अगर 2 मुक्के मारने वाले का इक्विवेलेंट हम 2 कह सकते हैं और एक वाले का 1 कहें, तो केमिस्ट्री में वो चीज़ क्या बन जाएगी कि H2SO4 जो है वो अगर 2 मुक्के मार सकता है, तो उसका इक्विवेलेंट 2 है। एंड HCl अगर एक ही मुक्का मार सकता है तो उसका इक्विवेलेंट 1 है। बट कई बार रिएक्शंस में ये चीज़ बदल जाती है। क्यों? अगर सामने जो ओपोनेंट है वो एक मुक्के में ही गिर जाएगा, तो H2SO4 चाहे 2 मुक्के मार सकता हो, बट क्योंकि एक ही मार पाएगा तो H2SO4 का इक्विवेलेंट N फैक्टर जिसे कहते हैं, एक और टर्म होता है, तो N फैक्टर उसका 1 ही होगा उसमें, चाहे वो 2 मार सकता है, बट क्योंकि एक में अगर ओपोनेंट ख़त्म हो जा रहा है, NaOH एक ही मोल लिया है, तो क्योंकि वो एक में ख़त्म हो जाएगा तो इक्विवेलेंट के लिए N फैक्टर जो रहेगा वो 1 ही रहेगा। बट अगर सामने वाला 2 मुक्के खा सकता है तो HCl एक ही मार सकता है एटमोस्ट, तो उसका 1 रहने वाला है। H2SO4 2 मार सकता है, तो इस केस में इसका इक्विवेलेंट के लिए N फैक्टर 2 कंसिडर करेंगे। एक और N फैक्टर वाली चीज़ ये शायद रिडॉक्स में पढ़ाई जाती है, बट इसकी इस चीज़ की इसका अपन याद रखते हैं कि MnO4 का N फैक्टर याद रखा जाता है, वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं इसे। बेसिक मीडियम में BA मतलब एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब क्या, हल्का बेसिक, ओके। सो KMnO4 का रिएक्शन के लिए, ओके, KMnO4 के वैलेंसी फैक्टर्स हम याद रखते हैं, KMnO4 के वैलेंसी फैक्टर हम याद रखते हैं क्योंकि ये कॉमन टाइट्रेंट है, तो इसे याद रखा जाता है। इसके 135 होते हैं। इसके याद रखने की ट्रिक क्या थी, बैन 153 में याद रखा था किसी तरीके से, फिर मुझे याद रह गया। तो देखो, बेसिक का बन गया 1, एसिडिक में 5 हो गया इसका वैलेंसी फैक्टर, और
न्यूट्रल में 3 हो गया, तो ये याद रखने की ट्रिक है। देन इस चैप्टर में एक और चीज़ होती है, कहाँ गई, हार्डनेस ऑफ वाटर। ये चीज़ यूजुअली मिस हो जाती है, बट क्वेश्चंस मैंने देखे हैं इसके PYQs में, तो करके जाना, इजी रहता है, बट यूजुअली लोगों से छूट जाता है, मतलब कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं होती, बट क्योंकि ये टॉपिक मिस सा रह जाता है तो लोग नहीं कर पाते। ये भी शायद रिडॉक्स वाले चैप्टर में हो सकता है या मोल में होगा। चलो, थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।